हम टाइम किचन में हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उन्हें सेट करके कैसे रखें हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, जिसकी वजह से किचन मैसी हो जाता है। कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलता। तो आज मैं इसी टिप्स के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी, ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो जल्दी से आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ किचन के बारे में। ये मेरे किचन की फर्स्ट ड्रॉ है और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ओपन होती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पून सेट किए हुए हैं। स्पून बहुत ज़्यादा घर में यूज़ होते हैं। इसके लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र लिया है। ये ऑर्गेनाइज़र मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब ये देखें, इस ऑर्गेनाइजर की मदद से मैंने सब चीज़ों को सेपरेट किया हुआ है। इसमें बिग स्पून भी आ जाते हैं, स्मॉल भी आ जाते हैं, बेबी स्पून भी आ जाते हैं, स्ट्रेनर्स भी आ जाते हैं। एक साइड पे मैंने यहाँ पे बिग स्पून रख दिए हैं, जो भी बिग स्पून है। और देखें, स्मॉल वाली साइड पे मैंने स्मॉल वाले स्पून रख दिए हैं। एक साइड पे नाइफ रख दी है और एक साइड पे स्ट्रेनर्स। इस तरह चीज़ें भी मिक्स नहीं होती। जो चीज़ मुझे जब चाहिए होती है मैं फ़ौरन उठाती हूँ। इसी तरह रोटी वाला बेलन जो होता है वो भी इधर उधर गुम होता रहता है। तो उसके लिए मैंने ये जगह फिक्स कर दी है और इसको कवर करके रखती हूँ कि इस पे आटा लगा होता है, क्योंकि अगर इसको मैं हर बार तो वॉश नहीं कर पाती। तो कवर करने से ये फिर बाकी ड्रॉ को साफ रखता है, बाकी गंदी नहीं होती। इसी तरह किचन के कुछ टूल्स होते हैं और भी, इनको मैंने इस तरह इनकी जगह फिक्स कर दी है। ये प्रेशर के वेट्स होते हैं, इनको भी बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी इधर उधर रखने हैं तो हमें मिलते नहीं है। तो इसकी जगह मैंने फिक्स कर दी है। यहीं से उठा के यहीं रखने हैं। इस तरह ये घूम भी नहीं होते और हमें बहुत आसानी होती है। और एक साइड पे मेरे पास ये स्पाइसेस वाला बॉक्स है। ये भी इजीली उठाया जाता है, रखा जाता है। एक साइड पे मैंने इसकी जगह फिक्स कर दी है। यहाँ से जब भी मुझे चाहिए होता है मैं इसको उठाती हूँ, स्पाइसेस डाल के यहीं पे रख देती हूँ। तो इसकी सेटिंग से ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। अब ये सेकंड ड्रॉ देखें, इसमें मैंने कुछ बर्तन सेट कर दिए हैं। प्लेट्स जो हैं वो एक साइड पे हैं, एक साइड पे है। बाउल्स अलग हैं, इसी तरह जो छोटी कटोरियाँ हैं वो अलग हैं। सब चीज़ों को ना मैंने इस अरेंज करके सेट करके रख दिया है, ताकि जो चीज़ मुझे जब चाहिए मैं आसानी से निकाल लूँ। इस तरह स्पेस की सिर्फ सेविंग भी हो गई है और वक्त की भी बचत होगी। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड ड्रॉ है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं। कुछ बिग स्पून होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं जो बहुत कम कम हमें ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पड़ती रहती है। लेकिन उनके लिए स्पेस की ज़रूरत होती है, तो उनकी मैंने स्पेस ये फिक्स कर दी है। यहाँ पे देखें, कुछ जिपलॉक बैग हैं, उसका बॉक्स रखा है। कुछ रोटी वाले रुमाल होते हैं किचन में यूज़ करने के लिए, वो रखती हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी होती हैं जो हम यूज़ करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना मैंने एक सेटिंग के साथ रख दिया है, ताकि कोई भी चीज़ मुझे जब भी चाहिए और मिल जाए। स्पेस की भी सेविंग हो गई है, देखें चीज़ें भी बिल्कुल सेट हो गई हैं और ड्रॉ भी सेट हो गई है। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजर ना हो तो टेंशन की कोई बात नहीं। बहुत से बॉक्सेस होते हैं जिसकी मदद से हम ऑर्गेनाइजर खुद बना सकते हैं, या डिस्पोजेबल बॉक्सेस होते हैं उनके भी हम ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो ये छोटे से सलीके बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी अच्छे लगेंगे जब ये चीज़, हर चीज़ आपकी सेटिंग से पड़ी होगी और दूसरा भी देखने वाला कहेगा कि ये एक सलीकामंद बच्ची है। मेरा ऊपर से काउंटर टॉप है। काउंटर टॉप पर मैंने एक साइड पे इलेक्ट्रिक स्टोव रख दिया है। स्पाइसेस हैं और कुछ जार हैं। ये जार बहुत यूज होते हैं, जैसे कि चाय डेली बेसिस पे बनती है। शुगर और शक्कर, ये चीजें बहुत यूज होती हैं। और इसी तरह ऑयल भी हर खाने में डलता है। तो ये सब चीज़ों को मैंने इसी तरह काउंटर टॉप पे अरेंज करके, सेटिंग करके बहुत प्यारा सा बना के रख दिया है। और ये है कि काउंटर टॉप पे चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके साथ इनको अच्छे से क्लीन करना डेली बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मेरे पास कुछ किचन टूल्स थे, वो मैंने इसी तरह एक इस तरह जार लिया है, उसमें सेटिंग करके रख दिए हैं कि ये बुरे भी ना लगे और इसी तरह ये यूज़ भी होते रहें। तो काउंटर टॉप की क्लीनिंग डेली बेसिस पे करनी पड़ती है। ये अच्छे तो लगते हैं, लेकिन इनकी क्लीनिंग डेली बेसिस पे करते रहें तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस हमें थोड़े से सलीके की ज़रूरत होती है। तो सलीके के लिए ज़रूरी नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों तो फिर ही हम अरेंज कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे कुछ ऊपर वाले जो मेरे पास हैं, इनके ऊपर स्पाइसेस जार वगैरह मैंने रखे हैं। और ये स्पाइसेस जार जो मैंने हैं कभी कोई भी परचेज नहीं किए, जो मेरे पास हैं उन्हीं को मैंने सेट करके, वॉश करके, अरेंज करके, सेटिंग करके रख दिया है। मुझे पता है कौन से जार में कौन सी चीज़ पड़ी है, तो मेरे लिए सेट करना, उठाना बिल्कुल आसान हो जाता है। और एक ये वाली कैबिनेट है, इसको भी मैंने इसी तरह सेटिंग किया हुआ है। ये मैंने
जहाँ पे जो बॉक्स यूज़ किए हैं ये डिस्पोजेबल बॉक्स हैं जो होते हैं, उनको मैंने सेट करके इसमें छोटे छोटे से जितनी भी डब्बियाँ होती हैं, छोटे जितने भी बॉक्स होते हैं, उनको अरेंज करके इस तरह सेट करके रखा है कि जो चीज़ मुझे जब चाहिए मैं आसानी से उठाऊंगी और वहीं पे वापिस रख दूंगी। इस तरह पूरा मैस भी नहीं होगा और हर चीज़ मुझे इजीली मिल जाएगी। इसी तरह हमारे पास बहुत से शॉपर्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स होते हैं जिनको हमने बास्केट के लिए भी पिक करना होता है। तो इन चीज़ों के लिए भी ना हमें कोई स्पेस हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए मैंने ये बैग्स मंगवाए हैं, ये बहुत रीज़नेबल प्राइस पे दराज से मिल गए हैं और ये 2 मैंने लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखें जो मुझे चाहिए होता है मैं वहां से निकाल लेती हूँ। इस कैबिनेट में जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब आती रहती हैं, जैसे कि ये ऑयल वाला डब्बा है और इसी तरह कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं जिनको अभी मुझे स्पेस नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे उनको भी रखना होता है कि कभी भी यूज़ हो सकती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं और यहाँ चॉपर्स हैं और कुछ बॉक्सेस हैं और उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं ना, तो उनको मैंने इस तरह सेट करके रख दिया है ताकि ये वेस्ट भी ना हो और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इनको आसानी से निकालूं और यूज़ कर लूँ। तो इसी तरह ना हमें हर चीज़ को अरेंज करके रखना पड़ता है। जब हम अरेंज करके रखेंगे तो हमें पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, हमने कहाँ से उठानी है, हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट कैबिनेट देखें, इसमें भी मैंने जितनी भी मेरी यूज़ करने वाली चीज़ें हैं ना उनको अरेंज कर दिया है। यहाँ पे कुछ सेट हैं, कुछ ट्रेज हैं, कुछ बाउल्स हैं। ये बाउल्स भी बहुत काम आते हैं, बहुत यूज़ होते हैं। तो जब हमें चाहिए होते हैं तब हमें समझ नहीं आ रही होती। अब यहाँ देखें मैंने सारी सेटिंग करके जैसे रखी हुई है, मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है। अरेंज करने से मुझे ये आसानी से कोई भी बाउल चाहिए, कोई भी ट्रे चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, वो ऊपर नीचे जैसे सेटिंग है मैं आसानी से उठाऊंगी और निकाल लूंगी और यूज़ कर लूंगी। और ये मेरी नीचे वाली कैबिनेट है और आपको पता है हर घर में आटा तो होता है और आटे के लिए या फिर कोई बाल्टी होती है या कोई स्टोरेज बॉक्स होता है जिसको रखना पड़ता है। तो ये मैंने इस पे फिक्स की हुई है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइड्स पे आ सकती हैं उनको मैंने सेट कर दिया है, जैसे कटिंग बोर्ड्स हैं, एक साइड पे ट्रे है, साथ एक साइड पे मैंने प्रेशर रख दिया है और पीछे जो है कुछ फ्राई पैन्स हैं। और ये नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ना, इसी तरह यहाँ पे जो है ना ये थोड़ी आगे कर गया है, तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखती हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं, उनको मैंने आगे कर दिया। कुछ पतीले होते हैं इसी तरह और कुछ बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं ना वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी हैं। और इसी तरह प्याज आलू के लिए जो जो ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं तो इनको सेव करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह मैंने एक बास्केट ली है और एक साइड पे प्याज आ जाते हैं, आलू आ जाते हैं, तो ये चीज़ें भी सेट रहती हैं। इस तरह की बास्केट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, प्याज आलू सेव रहते हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इस कैबिनेट में मैंने शीशे का ये सेट रख दिया है। ये यूज़ तो बहुत होता है लेकिन इसको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जूसर है, कढ़ाई है और लास्ट कैबिनेट जो है ना इसमें गिलास रखती हैं। घर में गिलास बहुत यूज़ होते हैं और उसके अलावा गेस्ट भी आ जाएं तभी यूज़ होते हैं। तो इसको मैंने एक साइड पे सब सेट को जो जो है अरेंज करके रख दिया है, ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रख दी हैं। तो यही हमारा छोटा छोटा सलीका जो है हमें दिखाता है, हमारे घर को घर बनाता है। तो हम खुद ही अपने तरीके से अपने घर को, अपने किचन को अरेंज कर सकते हैं। और ये मेरे किचन की फाइनल लुक है कि होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसी तरह हम छोटे छोटे सलीके से ना अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। ये सलीका जो है ना यहाँ ना सिर्फ हमें मुतमईन करता है बल्कि हर आने वाला भी देखता है और कहता है कि वाह क्या बात है, ये तो एक सलीका मंद बच्ची है। तो अपने किचन को ना आप खुद खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए आपकी लाइफ और आसान हो जाती है क्योंकि आपको पता होता है हर चीज़ कहाँ पड़ी है, आसानी से मिल जाती है और आपको रखी हुई भी अच्छी लगती है। और फिर आपको कुकिंग करना भी किचन में बहुत ये सलीका मंदी ना सिर्फ आपकी लाइफ को बल्कि आपको भी खूबसूरत बना देती है। आपका दिल करता है कि आपकी हर चीज़ में सलीका मंदी हो और इस तरह आपको वो हर चीज़ अच्छी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर तो आप न्यू आए हैं तो जल्दी से अच्छा सा कमेंट्स कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।